तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 इंग्लिश के नए वर्ड्स हिंदी मीनिंग के साथ। और ये वर्ड्स बहुत ही यूजफुल है और साथ में हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। और पहला वर्ड है एनी टाइम। एनी टाइम का हिंदी मीनिंग होता है कभी भी। देखते एक सेंटेंस, वह कभी भी आ सकती है। और ये एक संभावना है और संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज होता है। सी में कम एनी टाइम। गेट अप। गेट अप का हिंदी मीनिंग होता है उठना। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। बॉदर। बॉदर का हिंदी मीनिंग होता है परेशान करना। मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट बॉदरिंग हर। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है आगे की ओर। वह आगे आकर मुझे गले लगाया। ही केम फॉरवर्ड एंड हग्ड मी। ही केम, कम का सेकेंड फॉर्म। ही केम फॉरवर्ड, वह आगे आया, एंड हग्ड मी, हग होता है गले लगाना। ही केम फॉरवर्ड एंड हग्ड मी। अगेन, दोबारा। मुझे दोबारा फ़ोन मत करना अन्यथा मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। डोंट कॉल मी अगेन और आई विल हैव टू ब्लॉक यू। इंट्रोगेट। इंट्रोगेट का हिंदी मीनिंग होता है पूछताछ करना। आप मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? Why are you interrogating me like this? लॉर्डली। लॉर्डली का हिंदी मीनिंग होता है ज़ोर ज़ोर से। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। He began to cry loudly. Begin का सेकेंड फॉर्म है began. He began to cry loudly. As soon as. As soon as का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही। जैसे ही मैं अपना काम पूरा करता हूँ मैं आपको कॉल करूँगा। As soon as I complete my work, I will call you. Curious. Curious का हिंदी मीनिंग उत्सुक होता है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। I am curious to know. Absence. Absence का हिंदी मीनिंग होता है अनुपस्थिति। उनकी अनुपस्थिति के कारण बीमारी थी। The cause of his absence was illness. Undoubtedly. Undoubtedly का मतलब होता है निश्चित तौर से या निसंदेह, जिस पे संदेह ना किया जाए। निसंदेह आप अपने आत्मविश्वास से अपनी सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे। Undoubtedly you will overcome all your problems with your confidence. Ashamed. Ashamed का हिंदी मीनिंग होता है शर्मिंदा। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। You should be ashamed of yourself. Pond. Pond का हिंदी मीनिंग होता है तालाब। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है। There is a big pond in front of the temple. In front of का मतलब होता है के सामने। There is a big pond in front of the temple. Once again. Once again का हिंदी मीनिंग होता है एक बार फिर। एक बार फिर मैं आपको रविवार को आने की याद दिलाना चाहता हूँ। Once again, I want to remind you to come on Sunday. Remind का मीनिंग होता है याद दिलाना। Consent. Consent का हिंदी मीनिंग होता है सहमति।
मैं इसके लिए अपनी सहमति देता हूँ। आई गिव माई कंसेंट टू दिस। स्मेल, महक, तुम्हारे मुँह से प्याज की महक आ रही है। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ ऑनियन। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है की ओर से। मेरे सभी दोस्तों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल फ्रेंड्स आई विश टू थैंक यू अ लॉट। प्रिपेयर, प्रिपेयर का हिंदी मीनिंग होता है तैयारी करना। आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? फॉरगेट, फॉरगेट का हिंदी मीनिंग होता है भूल जाना। मैं भूल गया हूँ कि यह कैसे करना है। आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू डू दिस। अब आप देख लीजिए डेली यूज के लिए कुछ ये वर्ड मीनिंग है जो आप हिंदी बोलते समय भी यूज कर सकते हैं। बाय दैट टाइम, उस समय तक। बाय देन, तब तक। बेसिकली, मूलतः। एट ए टाइम, एक बार में। इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में।